बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा जीवन चरित्र। उससे पहले अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी से हम आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। बड़े ही प्रेम से उनको नमन कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से बैठकर सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र का रसपान करेंगे और प्यारे दर्शन भी साथ साथ में हमें हो रहे हैं। और आँखों से रसपान करो श्री दर्शनों का, कानों से उनके प्यारे वचनों का रसपान करो और श्वासों के साथ सुमिरन का जाप चलता रहे शब्द का। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो है सूरत यानी गुजरात। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की असीम अनुकंपा से परम विवेकानंद जी, श्री सिंधी श्री मान जी तथा भाई संतोष प्रेमानंद जी ने मिलकर सत्संग प्रचार का अत्यधिक कार्य किया। भारत में कई स्थानों पर सत्संग भवन बनाए, संस्कारी अधिकारी जीवों को गुरु भक्ति का मार्ग दर्शाया। देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के सिंध में, जहाँ प्रेमी गुरुमुख पहले से ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे, वहाँ भी जागृति प्रदान कर आश्रम का निर्माण कर उन्हें भक्ति पथ पर अग्रसर रहने का साधन जुटाया। विदेश में दुबई, स्पेन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और वाशिंगटन और सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और मनीला आदि कई स्थानों पर प्रेमी गुरुमुखों के घर जाकर नाम सिमरन का बीज बोया। श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह सत्संगी महात्मा बाइयों की विनय पर कई शहरों में उनके आश्रम सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त करने जाते, तो श्री मान जी एवं बाई जी की विनय पर आप उनके आश्रम पर भी पधारते। सिंधी संगतें आपके द्वारा नाम सुमरन सेवा सत्संग की लगन में मगन होकर आत्म सुख की संपदा से मालामाल हो रही थी। तो एक बार सन 1999 में यानी 1989 में आपके पावन श्री चरण कमलों में बाई जी ने सूरत में बने नवनिर्मित आश्रम पर कृपा करने की विनती की, जिसे स्वीकार कर आपने सूरत जाने का प्रोग्राम बनाया। जब आपके शुभ आगमन का समाचार मिला तो बाई जी की तैयारियों में, बाई जी जो थे वो तैयारियों में लग गए और साथ में
महात्मा परम दयालानंद जी भी सेवा में जुट गए तो संगतों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। जैसे जैसे गुरुमुखों तक ये शुभ समाचार पहुंचा, उनके मन की कली कली खिल उठी। वर्षा ऋतु के दिन थे। 2-4 दिनों में सूरत में लगातार तेज वर्षा हो रही थी। तो यहाँ आश्रम में रहने वाले जो थे गुरुमुख प्रेमियों के मन में कई बार यह ख्याल उठता कि इतनी मूसलाधार वर्षा में श्री प्रभु जी के आगमन की सारी तैयारियां कैसे संपन्न होंगी। तो उस समय आश्रम के कुछ भाग का निर्माण कार्य भी शेष था। निर्माण कार्य और बारिश के चलते तैयारियों में कुछ बाधाएं तो आ रही थी, परंतु गुरुमुख जन उत्साहपूर्वक सेवा कार्य में जुटे रहे। बाई जी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर आ गए और सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। आरटीओ ऑफिस के पास कृषि मंगल हॉल, जो कि रिंग रोड पर था, संगतों के लिए वहाँ पर श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों के लिए सब तैयारी की गई। 29 अगस्त को आपने श्री संतनगर से भरतपुर स्टेशन से डीलक्स एक्सप्रेस द्वारा सूरत में जो थी कृपा फरमाई। स्टेशन पर गुरुमुखों ने ढोल नगारे बजाते हुए और जयकारे लगाते हुए भव्य स्वागत किया और पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। श्री कार को भी पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। आश्रम में पहुंचते ही आपने भगत इंद्र जी को फरमाया, इंद्र बहुत बरस लिए, अब और मत बरसना। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी आज्ञा मुझ से सब कुछ होता है, आप ही सब करन करावनहार हैं और आप ही संभारनहार हैं। श्री प्रभु जी ने आगमन के एकदम पश्चात सूरत से अगले दिन 3 दिन तक बारिश का नाम ही नहीं रहा और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी सेवकों के साथ मिलकर सेवा में सहयोग करने लगा। तो सभी गुरुमुख श्री दर्शन और पावन श्री चरण कमलों में माथा टेककर अपने भाग्य सराहने लगे। कृषि मंगल हाल में 2 फ्लोर थे। नीचे वाले फ्लोर पर कुछ कमरे थे और जहाँ पर बाहर से आई हुई संगत को ठहराया गया और वहीं पर लंगर का भी प्रबंध किया गया। ऊपर वाले फ्लोर पर श्री दर्शन एवं सत्संग का गुरुमुखों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब रात्रि के समय तक काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन एकत्रित हो गए और सब प्यारे प्रभु जी के जो थे आभावान मुखमंडल की दिव्य आभा को निरख कर मंत्र मुग्ध हुए अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो नयन झपकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जन्मों जन्मों की प्यासी आत्मा की तृषा शांत हो रही थी। आपने उन्हें प्रेम मगन हुआ देख अपने अनमोल वचनों में फरमाया कि हर इंसान खुशी का तलबगार है। वह दिन रात पुरुषार्थ करके दुनिया के सामानों में सुख और खुशी ढूंढना चाहता है, मगर देखना ये है कि यह खुशी हमेशा कायम रहने वाली है, हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए मनुष्य को यह खुशी अनुभव होती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या है? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी अनुभव करता है, वे सब पदार्थ विनश जाने वाले हैं, बेबका हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती है। वह कौन सी चीज़ है जो इंसान को स्थायी खुशी दे सकती है, नित्य सुख व शाश्वत आनंद दे सकती है? वह वही वस्तु हो सकती है जो स्वयं कायम और दायम नित्य और अमर हो। ऐसी वस्तु ही सदा रहने वाली स्थायी खुशी दे सकती है। नश्वर चीज़ों से दिल लगाकर स्थायी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। काम दाम की प्रीति जग नित नित होत पुरान,
राम प्रीत नित ही नहीं, वेद पुराण परमान। मनुष्य के अंदर जितनी भी कामनाएं संसार के सामानों को प्राप्त करने की मौजूद हैं, वे सब मिथ्या हैं, क्योंकि ये सामान झूठे और विनश जाने वाले हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रीत है वह भी झूठी है और नष्ट होने वाली है। फिर पल्ले क्या पड़ा? कुछ भी तो नहीं। इसके विपरीत मालिक का नाम चूंकि अमर और नित्य है, इसीलिए इसके साथ की हुई प्रीत भी नित्य स्थायी है। दुनिया को बने हुए कई युग बीत गए, संसार में बड़े बड़े अमीर कबीर आए और दुनिया से कूच कर गए, किंतु ईश्वर का नाम आज तक अमर है, वह सदा कायम है। जो मालिक के नाम से प्रीत लगाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन होकर अमर हो जाती है और वह अमर खुशी प्राप्त करता है। लेकिन सत्य क्या है और असत्य क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस वास्तविकता का पता महापुरुषों की संगत में आने से लगता है। वैसे तो सृष्टि की सब रचना झूठ है, नष्ट हो जाने वाली, और कहा भी है जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक फिर ना रहे जो बालू की भीत। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान। महापुरुष इसलिए सचेत करते हैं कि संसार की नश्वर वस्तुओं से प्रीत लगाने की जगह अमर वस्तु अर्थात मालिक के नाम से प्रीत करो। संसार के पदार्थ प्रयोग करने के लिए हैं और उन्हें इस्तेमाल में लाना मना नहीं है, परंतु इनके साथ दिल का नाता जोड़ बैठना गलत है, दुखदाई है। प्रीत का नाता केवल मालिक के नाम से जोड़ना है, क्योंकि इसी से बंधन टूटेंगे और सच्ची खुशी हासिल होगी। सत्पुरुषों की संगत में इस बात का ज्ञान होता है कि सत्य वस्तु से प्रीत करनी है, और उसी के लिए महापुरुषों ने सब साधन बना दिए हैं। गुरुमुखों का भी फर्ज हो जाता है कि इन नियमों पर अमल करते हुए सत्य वस्तु यानी परमात्मा के नाम को हृदय में बसाकर मालिक से मिलने का यत्न करें। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, दर्शन, ध्यान, इन नियमों की पालना करके लोक भी सुखी बनाना है और परलोक भी संवारना है और जीवन का कल्याण करना है। श्री वचनों में सच्ची खुशी को प्राप्त करके रहस्य जानकर सब गुरुमुख निहाल हो गए और श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गाने लगे। भाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि हमारे हृदय में सदा आपकी भक्ति का वास रहे। आपने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, पुनः फरमाया, पहले इस शहर का नाम सूरत था। आप सब गुरुमुखों ने यहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ आकर सब नित्य प्रति नियमों की पालना करेंगे और यह शहर सूरत से भी खूबसूरत बन जाएगा, और तब से ही ये इस शहर की पूरी काया ही पलट हो गई। सूरत शहर अब भारत में स्वच्छ और सुंदर शहरों में से एक है। 31 अगस्त को श्री प्रभु जी ने रामनगर आश्रम पर कृपा फरमाकर संगतों को श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उन्हें 1 सितंबर को सयाजी नगर एक्सप्रेस से आपने बम्बई की ओर प्रस्थान किया। तो भगत इंदर जी सब अमरधाम आश्रम से वापस आकर लंगर के सामान का हिसाब किताब करने लगे, तो देखा कि जितना सामान लंगर के लिए लाया गया था उससे कहीं ज़्यादा सामान यहाँ बाकी पड़ा हुआ है। तो सब हैरान थे, इतनी संगत ने लंगर ग्रहण किया परंतु फिर भी इतना सामान कैसे बचा हुआ है। सतगुरु जहाँ कृपा करते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ स्वयंमेव चली आती हैं। सूरत आश्रम का भव्य निर्माण संपूर्ण होने पर भाई जी ने श्री अनंतपुर में आकर पुण्य पावन श्री चरणों में विनय की कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज निज कर कमलों से इस आश्रम का शुभ मुहूर्त कर सबको कृतार्थ करें। आपने इस विनय को स्वीकार कर फरमाया कि हम सूरत चलेंगे। समय पाकर श्री प्रभु जी के आगमन का सुखद सुमंगल समाचार मिला कि आनंदकंद
नयनाभिराम प्रभु जी सूरत में कृपा करें। सभी गुरुमुखों ने जयकारे लगाकर शुभ आगमन की तैयारी शुरू कर दी। सब गुरुमुख तन मन से सेवा करते हुए आश्रम की साज सज्जा करने लगे। श्री प्रभु जी के विशेष सत्संग के लिए सूरत के सबसे बड़े हॉल, जिसे सबसे बड़े डोम के नाम से जाना जाता था, उस स्थान का प्रबंध करवाकर तैयारियों में जुट गए। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने पूरे 31 वर्ष पश्चात 7 दिसंबर सन 2015 को सायं समय इंदौर शहर से सूरत में कृपा की। स्टेशन से सजी धजी श्री कार द्वारा जैसे ही आश्रम में चरण स्पर्श किए तो गुरुमुख भक्तों ने सुस्वागतम के भजन गाकर झूमते नाचते हुए खूब खुशियां एवं सगन मनाए। आपने लिफ्ट द्वारा ऊपर श्री मंदिर में कृपा की। रिबन काटकर नारियल तोड़ा। श्री परमहंसों के पावन स्वरूपों को नमन कर आप अति दिव्य सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हुए। जयकारों की ध्वनि से पूरा हाल गूंज उठा। तभी गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद देते हुए शुभ मुहूर्त की बधाई दी और श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर प्रेमियों की प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सुहानी घड़ियों को पाने के उपलक्ष्य में श्री चरणों में क्या भेंट करें, कैसे महाप्रभु जी का शुक्राना करें। और गदगद हृदय में सब महाप्रभु जी के तेजोमय नूरानी मुखमंडल को एकटक निहारते हुए अमृत रसपान कर रहे थे। तो श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और समस्त संगत को श्री चरणों में माथा टेकने का सुअवसर मिला। अगले दिन सायं समय विशाल हाल में श्री दर्शन खुले तो आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गुरुमुखों ने प्रभु आगमन की खुशखबरी सुनी तो श्री दर्शनों के लिए दौड़े चले आए। हाल संगत से खचाखच भर गया। हर कोई एक झलक पाने के लिए ललायित था और श्री प्रभु जी ने सबका कुशल क्षेम पूछकर उनके हृदय में एक अनूठी खुशी का संचार कर दिया। सब ओर से गूंजता हुआ जयकारों का स्वर गुरुमुखों की हार्दिक प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा था। महात्मा जी ने श्री प्रभु जी का अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सूरत शहर में प्रेमियों को दर्शन देने का कोटि कोटि धन्यवाद किया। सत्संग का कार्यक्रम और सभी ने अपने श्रद्धा के पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। गुरुमुख झूमते हुए श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गाते हुए कहने लगे कि हमारे ऊपर असीम कृपा करके हमें कितने सुंदर दर्शनों से कृतार्थ किया। सचमुच ही यहाँ का दिव्य देव दुर्लभ दृश्य सचखंड से भी बढ़कर था और जहाँ पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर कोटि सूर्य की आभा लिए हुए रतन जड़ित सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। एक झलक मात्र से ही मोह माया से ग्रस्त हृदयों से अज्ञान तिमिर छटकर आध्यात्मिक ज्ञान का भानुदय होने लगा। सभी गुरुमुखों ने दर्शन पाकर अपने संतप्त हृदयों को तृप्त का ठंडक पहुंचाई और इन दुखदायी लम्हों को सदा सदा के लिए अपने हृदय में पटल पर अंकित कर लिया। एक और लंगर, दूसरी ओर श्री दर्शन और साथ ही साथ पार्किंग का भी पूरा प्रबंध था। संगत ने पूर्ण सुविधा का लाभ उठाते हुए इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। 9 तारीख को भी गुरुमुखों को माथा टेकने का सुंदर अवसर मिला तो श्री प्रभु जी ने 10 दिसंबर को यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया। आपने समय समय पर बाई जी के कई आश्रमों पर राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर, भिवानी, मंडी, कोटा, उत्तर प्रदेश में आगरा, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, उज्जैन, देवास, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर गुजरात में, अहमदाबाद और सूरत महाराष्ट्र में, कल्याण, शोलापुर
पूना, नासिक, तमिलनाडु में, चेन्नई आदि आदि में चरण स्पर्श कर संगतों को परम सुख एवं परम शांति प्रदान कर परम सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर किया। अब विश्व विख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत सूरत शब्द योग तथा निष्काम सेवा सत्संग का महान गौरव लिए हुए है। आपने हर स्थान पर आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बनाकर उच्चतम कीर्ति स्तंभ बना दिया। समय के अनुसार यहाँ पधार कर आत्म जागृति की नव चेतना का संचार कर जन मन में दिव्य ज्योति की आभा को भर दिया। तो आपके निस्वार्थ प्रेम को पाकर यह संप्रदाय कृतज्ञ है। आगे का प्रसंग है श्री संत नगर। श्री संत नगर की धरती कर रही आतुरता से करुण पुकार, श्री चरणों की धूलि से प्रभु करो मुझ पर उपकार। विलंब तनिक ना कीजिए, कब से रही है बाट निहार, परमार्थ का केंद्र बनाए से निज रूहों की करो संभार। महामहिम श्री संत नगर की इस पावन धरती को 3 अगस्त सन 1946 में 1946 को खरीदा गया था। देश विभाजन से पहले खरीदा गया था श्री संत नगर की धरती को। तो यहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने विराजमान होकर अपनी दिव्य लीलाओं से परमार्थिक कार्य करते हुए गुरुमुखों को भरपूर आत्मिक आनंद प्रदान करते और यहाँ एक ताली के नीचे शब्द अभ्यास करवाते एवं श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। उस समय महात्मा ध्यान विचारानंद जी भगत वेश को में थे, जो उनको प्रबंधक बनाकर उनके साथ 2-3 भक्तों को इस स्थान की देखरेख एवं संभाल करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। तो कुछ समय पश्चात भगत भगवान दास महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी, जो कि ताश बावली के प्रबंधक थे, उन्हें श्री संतनगर का प्रबंधक बनाया तथा महात्मा ध्यान विचारानंद जी को शकरा, ताश बावली तथा सारे चक्कों का प्रबंधक बना दिया। श्री अनंतपुर एवं श्री प्रयागधाम से सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने यह कृपा नहीं की, क्योंकि महापुरुष जिस दूरदरगाही मौज को साथ लाते हैं उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में श्री संतनगर की धरती बाट जोहते जोहते थक गई। वह टाली भी सूख कर गिर गई और ठूठ मात्र रह गई। जो टाली थी जिसके नीचे तृतीय पातशाही महाराज जी नाम का जाप करवाते थे, दर्शन देते थे, तो वो काफ़ी समय से चतुर्थ पातशाही जी तो वहाँ पर आए नहीं। तृतीय पातशाही जी के निजधाम गमन करने के बाद तो काफ़ी समय हो गया, वो टाली सूख गई थी और सूख कर वो टूट गई थी, एक ठूठ मात्र ही रह गया था। तो अब यह धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने इसकी आतुर पुकार को स्वीकार कर दिसंबर 1970 1970 में इसे कृतार्थ किया। श्री संतनगर में आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर महात्मा जन एवं भगत जन जो यहाँ रहकर सेवा कर रहे थे, हर्ष से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी और श्री संतनगर के कण कण में बाहर आ गई। जब सत्पुरुष महापुरुषों का आगमन सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो उस टाहली का वृत्तांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, जो विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी, तो उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना सुनते ही हरी हो गई, जो मुरझा गई थी। तो उस गिरे हुए ठूठ में भी किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ये उभर आएगी हरियाली से। तो आपके सम्मुख श्री संतनगर की भूमि परमार्थ की ज्योति से विशाल रूप में जन जन
में जगमगाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। तो श्री आज्ञा से महात्मा अभेद दर्शनानंद जी भी जो थे कतिपय भक्तों के साथ यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। तो ये इसी कार्य में जुटे हुए थे कि उधर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की शुभ वेला में शीघ्र ही आने वाली थी। तो महात्मा जी अभिनंदन के लिए गेट पर सुस्वागतम लगा रहे थे और श्री संतनगर के प्रवेश स्थान पर जो एक छोटी सी नदी बहती थी उसमें श्रीकार एवं साथ में 50-60 गुरुमुखों की बस के निकलने के लिए पत्थर रखने की सोच रहे थे। तो श्रीकार प्रातः 10 बजे ही किस रास्ते से अंदर पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो अब क्या हुआ, महात्मा जी प्रवेश द्वार पर प्रबंध कर रहे थे तो अंदर की ओर से महात्मा परम योगानंद जी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि कार में केवल महात्मा परम योगानंद जी एवं कार चलाने वाले बलराम भगत जी, महात्मा योग सत्यानंद जी ही हुआ करते थे। तो महात्मा परम योगानंद जी ने महात्मा अभेद दर्शनानंद जी से कहा, महात्मा जी शीघ्र अंदर चलो, श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत जो श्री दर्शन की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे उनके लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी भी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर्ष के दिल में नगारे बज रहे थे। तो महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी व भगत अनायास ही महाप्रभु जी को सामने पाकर जो थे वो अचंभित हो गए। तो उन्होंने तुरंत ही श्री चरणों में माथा टेका। श्री सतगुरुदेव महाराज जी बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए और महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को आता हुआ देखकर फरमाया, महात्मा जी हमें संत नगर का शीघ्र ही निरीक्षण करना है, आपके ही इंतजार में थे। महात्मा जी की आंखों ने जो थे प्रेमाश्रु को श्री चरणों में समर्पित कर भाव प्रकट किए। आपने प्रथम पग पर ही सर्व शक्ति संपन्न परमार्थ रूहानियत और प्रेमियों से आद जुगाद के संबंध का साकार रूप दिखा दिया। आपके तेजोमयी स्वरूप के श्री दर्शन दिल में अनूठा आनंद और खुशी भर रहे हैं। इसके आगे वर्णन करना कठिन है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात आपके साथ महात्मा जी श्री संत नगर में बाहर भ्रमण करने के लिए गए। तो चहुं ओर दृष्टि डाली प्रभु ने और एक दृष्टि में सब स्थानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कांटों के स्थान पर फूल खिलेंगे। सब जगह सेवक प्रेमी सेवा करते हुए जीवन सार्थक करेंगे। तो एक पिकअप में निजी सेवादार, कुछ महात्मा जन और एक बस में गुरुमुख जन भी श्री संतनगर पहुंच गए। यहाँ पर भी मानो श्री प्रभु जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फरमाया, जल्दी करो, यहाँ पर सेवा आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर के बाद श्री दर्शन खुले। आपने फरमाया, सब प्रेमी गुरुमुख जन यहाँ इसीलिए आए हैं कि दरबार की सेवा करके भक्ति के धन को एकत्रित करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। गुरुमुखों का एक एक क्षण जो है भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए ही महापुरुष परमार्थिक सत्संग स्थानों का निर्माण करवाते हैं ताकि संस्कारी जीव आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ हो सकें। आप सब संस्कारी एवं अति भाग्यशाली गुरुमुख हैं जिन्हें सहज ही महापुरुषों की समीपता एवं निष्काम सेवा भक्ति के साधन जो हैं वो मिल गए हैं और अतः सेवा करते हुए भक्ति धन कमाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार वहाँ पर दिन रात स्वयं भी अथक प्रयास से श्री दर्शन देकर सब में नव उत्साह भरा और गुरुमुख भी श्री दर्शन एवं सेवा के दिव्य नज़ारों को पाकर भाग मनाने लगे। आप कितना समय कहाँ लगाते यह देखकर सेवादार हैरान रह जाते।
आई हुई संगतों को समय देना, गुप्त रूप से अमर ज्योति ग्रंथ के लेखन के समय उसमें भी समय देना, प्रातः से रात्रि श्री दर्शन खुलने तक गुरुमुखों को सेवा स्थान पर श्री दर्शन देना। ऐसा लगता था मानो विश्राम को तो पूर्ण रूप से तिलांजलि दे रखी हो। यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं और दादा गुरु महाराज जी के